नहीं मरी है आद्या। अनुज को पागल बनाने के लिए बरखा ने रचा है ये सारा खेल, लिया है बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज प्री कैप में हमने देखा कि अनुज के मुंह से सच्चाई निकली। जिस बात ने उसको पागल बनाया है वही बात उसके मुंह से निकली, क्योंकि यही चीज कही गई होगी अनुज से। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जिन रिश्तेदारों की अनुपमा बात कर रही थी वो यही रिश्तेदार हैं जो कभी भी अनुज अनुपमा के साथ नहीं थे। जिन रिश्तेदारों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, अपने बिजनेस में हिस्सा दिया, बहुत कुछ किया, मगर उन्होंने ही इनके बिजनेस को हड़पने की और इनको घर से बेघर करने की प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। इनफैक्ट जैसे ही इनके पास है, इनके पास इतना पैसा, अनुज का इतना बिजनेस देख के बरखा की तो तभी से नीयत खराब थी। बड़ी कोशिशें की बरखा ने, मगर अनुपमा की मौजूदगी में बरखा कुछ नहीं कर सकी, मगर गैर हाजिरी में बरखा ने करके दिखा दिया। अब जब अनुज के पास अनुपमा नहीं है, सिर्फ आद्या और अनुज ही हैं, श्रुति भी चली गई है और आद्या ने भी वहां से निकलने का फैसला कर लिया, तो ये तो खेल बड़ा ही आसान हो गया बरखा के लिए। आद्या जब घर से चली गई थी, फोन तक छोड़ गई थी, तो पक्की बात है कि अनुज अपने भाई बहन के पास गया होगा जो अभी तक आए नहीं थे सीन में अमेरिका में, मगर जो कह रहे हैं उसके हिसाब से वहीं पे होंगे। जब अनुज गया होगा तो वहां पे उन्होंने यही खेल रचाया होगा दोस्तों, क्योंकि उनको पता है कि अनुपमा और आद्या अनुज के वीक पॉइंट हैं। इसलिए उन्होंने वहां पे जो खेल रचा होगा, जो मुझे इस कहानी से लग रहा है, जैसे बरखा को हमने देखा उससे लग रहा है कि यहाँ पे बरखा की पूरी चली होगी, क्योंकि पहले भी बरखा ने अनुज को पागल बनाने की कोशिश की थी। आपको याद होगा जब उसको ब्रेन की प्रॉब्लम हुई थी तब बरखा हमेशा ये ऑब्जर्व करती रहती थी कि अनुज कर क्या रहा है, तो उसकी वो मुसीबतों को बढ़ाती थी, कम नहीं करती थी, और बार बार बिजनेस को हड़पने के लिए बहुत कुछ किया। पहले भी बिजनेस हड़पने की बिल्कुल कगार पे थी जब माया के साथ मिलकर इसने प्लॉटिंग की थी कि मुझे ये चाहिए, तुमको मैं अनुज दे दूंगी। तब भी उसका यही प्लान था, तब भी अनुपमा ने इसके प्लान पे पानी फेरा, हर बार फेरा, मगर इस बार तो अनुपमा थी ही नहीं सीन में। यहां पे बिल्कुल इजी हो गया बरखा को, अनुज को अपने जाल में फंसाना। तो ये जो भी कुछ हुआ है ये बरखा की प्लानिंग है, और बरखा ने ही आद्या को कहीं हॉस्टल में भेजा होगा, कहीं पे उसको पढ़ने के लिए, ताकि आद्या को भी साइड में कर दे। और जब अनुज ढूंढने के लिए आया होगा तो उसने कह दिया होगा कि आद्या तो मर गई। अनुज के लिए सुनना भी ये गवार नहीं है कि आद्या मर गई। जिस छोटी के लिए उसने पूरी जिंदगी अपना प्यार तक दांव पे लगा दिया, उसके लिए सुनना बिल्कुल भी जो है आसान नहीं था। यहीं से अनुज का ट्रिगर पॉइंट शुरू हो गया, और फिर अनुपमा के लिए भी कुछ ऐसी ही फीडबैक दी गई होगी। अनुपमा ने ऐसा किया है, ऐसी भी फीडबैक दी जा सकती है, और जाओ तुम अनुपमा के पास, वगैरह वगैरह, जो भी कुछ बरखा ने कान भरे होंगे। अब ये पूरी की पूरी कहानी जो है, जो समझ में आती नजर आ रही है, उसमें एक ही चीज निकलती है कि आद्या मरी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आद्या ही आएगी और इनको जो है सबक सिखाएगी। ये फैमिली कंप्लीट जरूर होगी, इतना मुझे लगता है, क्योंकि ये हमेशा से पैसे की वजह से और ये जेलसी की वजह से लोगों की आंखों का शिकार रही है। इस फैमिली में इतना प्यार था, मगर लोगों को इसके प्यार की, इनके पास इतना पैसा था, लोगों के इनके पैसे पे, सब पे नजर थी, इसलिए नजर लगती ही गई। तो अब जो हम देख पा रहे हैं, जो आगे के लिए देख पा रहे हैं, वो यही लग रहा है कि आद्या है और जिंदा है और आद्या ठीक है, मगर इन लोगों ने अनुज के सामने ऐसी भूमिका बनाई है आद्या की कि आद्या मर गई, आद्या को ये हो गया, आद्या को वो हो गया, ऐसे आद्या मरी, वैसे आद्या मरी। हो सकता है ये दिखा भी दें कि आद्या मर गई, क्योंकि तब शायद आद्या को भी इन्होंने मैनिपुलेट किया हो कि बेटा तू ऐसा कर, तभी ये तेरा पीछा छोड़ेंगे, जीने दे इनको अपनी जिंदगी। कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। बच्चे को मैनिपुलेट करना आसान होता है, और आद्या जैसे बच्चे को तो बहुत ही आसान। जो प्यार की भाषा नहीं समझता, ऐसे करप्ट लोगों की भाषा को ज्यादा समझता है।
तो मे भी कोई ड्रामा क्रिएट किया हो अनुज के सामने और फिर ये सब हुआ हो, और अनुज फिर इन्होंने ही अनुज को इंडिया भेजा हो कि जा अपनी अनुपमा के पास जाओ। उसी ने किया, उसी से जाके सवाल पूछ, या खुद इंडिया छोड़ के चलेगी। कुछ भी हो सकता है भाई, ये बरखा से कुछ भी एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है अंकुश को कुछ पता हो सकता है अंकुश को पूरा सच ना पता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अंकुश के बारे में भी मैं श्योर नहीं हूं। बट ये जरूर है कि अनुपमा ने भी इनको ही फोन किया होगा, जिन्होंने अनुपमा को ये कह दिया कि वो सब ठीक है, आद्या हॉस्टल में है वगैरह वगैरह। इन्होंने ही हर तरफ ये जो है कांड किया है, और आद्या जिंदा है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.